खोपड़ी बोलेगी वो। खोपड़ी बात करती है? बात करती है। हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द हिंदू टॉक्स के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। और आज के पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसीलिए हमने आज अपने चैनल पे बुलाए हैं एक एस्ट्रोलॉजर। और अगर इनका इंट्रोडक्शन दूं तो इनका नाम है श्री मुकेश कुमार वशिष्ठ जी। स्वागत है आचार्य जी आपका। धन्यवाद। हम थोड़ी सी मिस्टीरियस चीज़ों पे बात करेंगे, भूत प्रेत पे हम बातें करेंगे, ब्रह्मास्त्र के बारे में हम बातें करेंगे, साथ ही साथ महाकुंभ का जो मिथ चल रहा है लोगों के दिमाग में उसको क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर साथियों यहाँ पर आज के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। आचार्य जी, पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे महाकुंभ का ही करना चाहूँगा। आजकल लोगों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ महाकुंभ को लेकर चल रहा है। हर आदमी सोच रहा है कि 144 साल बाद ही मौका ये दोबारा आने वाला है, उसके बाद ये मौका हाथ से चला जाएगा। तो दुनिया में हर आदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोमो में आ चुका है। हर आदमी कोशिश कर रहा है कि महाकुंभ पहुँच जाए। फिर दुख भी होता है ये देखकर कि वहाँ पर जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं तो वो अच्छी चीज़ें नहीं है। तो आप थोड़ा लोगों का मार्गदर्शन करें और उन्हें बताएं कि क्या महाकुंभ ऐसा ही है कि 144 साल बाद ही आएगा या रियलिटी है। आप उसके ऊपर थोड़ा सा मार्गदर्शन लोगों का यहाँ पर कीजिए। शिवोम सभी को। देखिए, महाकुंभ के बारे में एक कथा शास्त्रों में प्रचलित है कि जब समुद्र मंथन के समय जब वो समुद्र में से अमृत निकला, 14 रत्न निकले, लेकिन उसमें जो अमृत निकला उस अमृत से इन कुंभों का निर्माण हुआ। जैसे ही कहते हैं कि वो आकाश मार्ग से राहु उसको लेके जाने लगा तो 4 जगह छलक कर गिर गया। तो गिरने के बाद क्या हुआ, जब वहाँ अमृतमय सभी पानी हो ही गया, गंगा जमुना सरस्वती सभी अमृतमय हो ही गई, तो ये जरूरी नहीं है कि ये हम कुंभ में ही जाएं। ये तो केवल साधुओं को और सन्यासियों के लिए कुंभ बनाया गया था। आम गृहस्थी के लिए कुंभ का स्नान कभी भी किया जा सकता है। इसमें कोई पागल ना बने कि भाई 144 साल बाद आ रहा है या वो आ रहा है। ये हर 12 साल में एक जगह लगता है और इसके लिए आप इसमें भ्रमित ना हो। कृपया कभी भी जा सके तभी पुण्य मिलेगा इसका। ये मेरा अपना अनुभव है। 12 साल बाद आता है और कभी भी जा सकते हैं। कभी भी जा सकते हैं, जो कि मेरा खुद का अनुभव है कि मैं तो जब कुंभ भी नहीं था, गर्मी थी, उस दौरान गया था। मेरी एक मानसिक कल्पना थी कि मैं बड़ा दुखी हो रहा था किसी काम के लिए। मैं वहाँ स्नान किया और स्नान करने के बाद अगले ही बार मेरा वो काम सिद्ध हो गया। तो मैं कैसे मान लूँ कि कुंभ में विशेष बात है। इसकी विशेषता 12 महीने बनी रहती है, बराबर बनी रहती है। इसमें न संशय है न कोई इसमें विरोध। बहुत बढ़िया आचार्य जी। दोस्तों, आपने सुना, आचार्य जी ने ये चीज खुद से भी एक्सपीरियंस किया लाइफ में कि महाकुंभ का महत्व आपको हर साल 12 महीने हर दिन आपको मिल सकता है। तो ऐसा नहीं, आप घबराएं नहीं कि आपको अभी जाना होगा। आप आराम से भी महाकुंभ में ना जाकर बाद में भी जाके त्रिवेणी में नहा सकते हैं और आपको सारे फल यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए आचार्य जी, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। और जो दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा और मैं काफ़ी समय से पूछना चाह भी रहा था कि आचार्य जी, क्या आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि भूत होते हैं, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं जानना चाहूँगा कि क्या एस्ट्रोलॉजर बिलीव करते हैं भूत प्रेत में? क्या आपको लगता है कि भूत प्रेत होते हैं और क्या वो कलयुग में भी उनकी प्रेजेंस अवेलेबल है या नहीं? तो आप बताइए, आपका क्या सोच रहे हैं इस बारे में? इसमें क्या है कि दुनिया में सभी चीज़ें हैं, भूत प्रेत होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि इसमें ज्योतिष के लिए पूर्व कर्मों के अनुसार जो हमने ज्योतिष में सीखा है, पूर्व जन्म के अनुसार ग्रहों का जब अष्टम स्थान से संबंध हो जाता है और वो रोगेश बन जाते हैं, कुछ ग्रह हैं जैसे शनि है, राहु है, केतु है, तो इनसे भूत बाधा उत्पन्न हो जाती है। ज्योतिष में जाना जाता है कई तरीके से, प्रश्न लग्न से भी जाना जाता है कि कौन सी बाधा है। पितरों की बाधा भी आती है तो भूत बाधा भी आती है। तो भूत बाधा के लिए जरूरी नहीं है, इसके कई उपाय हैं। भाई तांत्रिकों से करवाएं, ये घर पे भी बैठ के संभव है, आयुर्वेद से भी संभव है, किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ये एक घटना है मेरे यहाँ की पास की। अच्छा। कि एक औरत थी, उसको भूत आ गए। हमने पहले तो मजाक समझा कि वे क्यों आ गए, लेकिन जब वास्तविकता देखी उसके अंदर वो सभी चीज़ें, जैसे कि उसको जो कोई मिलने जाता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, जो कोई उसके भूत उतारने जाता था वो बेकार हो जाता था, उसकी बुद्धि काम नहीं करती थी, वो वापस चला आता था। ये सिलसिला 15 दिन लगभग तक चला। फिर उनको जो है किसी ने बताया भी तो हरियाणा आचार्य जी, बीच में आपको रोक रहा हूँ, मतलब ऐसे क्या सिम्टम उनमें दिख रहे थे कि आपको कंफर्म हो गया कि ये भूत बाधा है, या फिर ऐसा क्या हो रहा था? सिम्टम्स ये दिख रहे थे कि एक तो उसमें आश्चर्यजनक बल आ गया था, किसी को भी उठा के कहीं भी फेंक देती थी। ये संभव नहीं है एक साधारण व्यक्ति के लिए। लेडी कहीं भी उठा के फेंक देती थी? हाँ, जैसे कोई उसके पास गया ना तो उसको उठा के फेंकती थी कि तू करेगा इलाज। ऐसे बड़ी बदतमीजी से उसको उठा दिया फेंक दिया करती थी।
उसके बाद गाड़ियां उन्होंने लाना शुरू की, भाई इसको वहाँ लेके चलते हैं। तो गाड़ियां 4 लेकर के आए, गाड़ियां बिल्कुल सही, लेकिन जैसे ही उनके घर के पास लेकर उसको बैठाया उन्होंने, वो स्टार्ट करने में स्टार्ट ही नहीं हुई, किसी में पंचर हो गया। तो इससे हमें लगा कि वास्तव में भूत बाधा तो होती है, ज्योतिष भी मानता है इस चीज़ को जी। तो ये है इसमें कि भूत बाधाओं के जो इलाज हैं या इनके जो उपाय किए जाते हैं वो हर तरह से हो सकते हैं, ज्योतिष से भी हैं, आयुर्वेद से भी हैं और तांत्रिकों से भी हैं। तो आचार्य जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ज्योतिष आचार्य और एस्ट्रोलॉजी, मतलब बेसिकली एस्ट्रोलॉजी मानती है भूत प्रेत को। मानती है जी। तो आप कोई ऐसा उपाय हमारे साथियों के साथ शेयर करना चाहेंगे जिससे वो बच सकें? कोई दिनचर्या में कोई ऐसी चीज शामिल कर लें अपने कि वो इन चीजों से, टोने टोट के भूत बाधाओं से उनका बचाव हो सके, एक सुरक्षा कवच उन्हें बेसिकली मिल जाए, ताकि, क्योंकि देखिए कलयुग में आजकल भरोसा किसी का नहीं है, रिश्तेदारी तक पे भरोसा नहीं है लोगों का। बिल्कुल, आप जहां उठते बैठते हैं वहां भरोसा नहीं है कि कौन क्या किस पे कर दे। तो कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे? कुछ है ऐसा ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो आप अपनी दिनचर्या में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप साफ और स्वच्छ रहिए, मकान को साफ रखिए, कपूर, लौंग इनको अवश्य ही शाम के समय भोग के हिसाब से आप जलाया करिए, आपको भूत बाधा नहीं होगी। और अगर आप किसी गुरु को मानते हैं, उस गुरु से आप गुरु मंत्र लें, उस मंत्र का सुबह शाम जाप करें, भूत बाधा आपको बिल्कुल नहीं होगी। ये आपकी दिनचर्या में हो सकता है। बहुत बढ़िया। मतलब किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं हम? किसी भी मंत्र का, गुरु प्रदत्त मंत्र हो, किसी भी मंत्र का नहीं। अगर गुरु जी, जैसे मतलब अगर किसी को गुरु ने मंत्र ना दिया हो तो कोई ऐसा मंत्र है जो नॉर्मली वो जपें और उससे उन्हें बेनिफिट मिले? हाँ, वो ऐसे तो बहुत सारे, दुर्गा सप्तशती में है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, पूरा मंत्र है, एक श्लोक है, ये है। एक ये सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, ये भी है। 11 बार मात्र सुबह जपो, 11 शाम को जपो, और कपूर की टिक्की में 2 लौंग जलाओ, 2 बिल्कुल भूत बाधा और नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होगी। चलिए आचार्य जी, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। आचार्य जी, कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी घटना आपने अपने जीवन में देखी हो, नागा साधु से जुड़ी हुई, अघोरियों से जुड़ी हुई, जो आप शेयर करना चाहें हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ, जो दिल दहला दे, या रियल में ऐसी घटना कोई आपने अपनी लाइफ में देखी है जी, तो आप जरूर बताएं एक बार। जो नागा साधु हैं वो तो एक योगी होते हैं, वो तांत्रिक क्रियाओं को यूज नहीं करते, वो केवल योग साधना करते हैं। जो अघोरी होते हैं वो तांत्रिक होते हैं। अब एक बार की घटना है कि हम एक गुरु के सानिध्य में रहते थे, गुरु थे हमारे, उनके पास आकर के एक व्यक्ति रोज़ सुबह आके बैठ जाता था, शाम तक बैठा रहता था। एक दिन उन्होंने हमसे कहा, भाई इसके मन की पूछो क्या है। हमने उससे मन से पूछा, भाई क्या है। उसने कहा, गुरुजी से ही बताऊंगा भाई। तो गुरुजी से उन्होंने कहा, जी मुझे तो ऐसा उपाय बता दो कि जो मैं एक सट्टे का नंबर मुझे रोज़ मिल जाए और मैं उससे अपना काम कर सकूं, मेरे बस की कमाना नहीं। अच्छा, वो सट्टा खेलते थे क्या? सट्टा खेलते थे वो। तो गुरुजी ने उनको कहा कि जाओ ठीक है, कोई खोपड़ी लेके आओ। तो वो खोपड़ी उठा लाई जी। खोपड़ी थी वो असली शैतानी खोपड़ी? शैतानी खोपड़ी जो थी वो खोपड़ी ले आए उठा के। तो उसमें क्या हुआ कि उस खोपड़ी में थोड़ा गंध थी, दुर्गंध थी। तो उन्होंने कहा इसको रख के आओ, दूसरी लेके आओ। तो भैया वो दूसरी भी ले आए। उन्होंने उनको विधि बताई कि ये विधि करो, आप 7 दिन करो, 7 दिन करने के बाद ये बोलेगा। उन्होंने किया जैसे उन्होंने बताया, बतासे छड़ाओ। नहीं, मैं समझा नहीं, कौन बोलेगा आचार्य जी? खोपड़ी बोलेगी। वो खोपड़ी बात करती है? बात करती है। अब मैं बताऊंगा इसके बारे में, 2 मिनट ये कहानी सुनो पहले जी। जैसे ही उसने उसको 7 दिन प्रयोग किया, खोपड़ी नहीं बोली। और फिर आया कि जी वो तो नहीं बोली। उन्होंने कहा फिर 7 दिन करो, और फिर नहीं बोली। उन्होंने कहा फिर 7 दिन करो, वो नहीं बोली। उन्होंने कहा जाओ 7 अब आज करना, प्रसाद चढ़ाना, अगर बोले तो बोले ना, 5 जूते मारना उसको, खोपड़ी को। हाँ, अब जैसे ही उसने जूता निकाला, वो खोपड़ी बोल पड़ी कि भाई मारता क्यों है। तो उससे वो डेली बात करती थी फिर उस दिन के बाद में। और वो सट्टे का नंबर भी उसको 1 नंबर बस, एक सट्टे का नंबर लेना, अपना पूरे दिन ऐसा करना उसको। ये मेरी प्रत्यक्ष घटना है और आज भी वो है दिल्ली के अंदर। वो यही काम करता है, किसी को बताता नहीं है। बाउंडेशन है कि जो नंबर आएगा किसी को बताएगा नहीं, सिर्फ तेरे ही लिए है। कमाल, मतलब ये है। ये अघोरी जो हैं ये भी तो ऐसे ही करते हैं ना, खोपड़ी की ही साधना करते हैं। कहते हैं तो इस खोपड़ी में ना पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा हुआ है। व्यक्ति इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इसको विकसित करे, लेकिन वो मुश्किल से मुश्किल 1/4% भी इसका विकसित नहीं कर पाता। ब्रह्मांड से दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है आचार्य जी। जी जी। और मैं पूछना चाहूँगा, रुकूंगा बिल्कुल भी नहीं, कि ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है और ऐसे ही बहुत बड़ा अस्त्र है एक ब्रह्मास्त्र। जी जी हाँ, ब्रह्मास्त्र। तो क्या कलयुग में ब्रह्मास्त्र जैसा अस्त्र इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या कलयुग में ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र को
देखा जा सकता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इसमें ब्रह्मास्त्र तो क्योंकि देखिए, मैंने एक पिक्चर देखी थी अभी, अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर आई थी ब्रह्मास्त्र, उसी में कुशा पे उतार कर उन्होंने बस यही क्रिया है, इससे आगे की क्रिया नहीं है। क्या होता है इसमें कि ब्रह्मास्त्र पहले भी था, जब से इनका प्राकट्यकरण हुआ है तब से इसको किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाने लगा, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद में प्रायः ये लुप्त हो गया, क्योंकि लोगों ने इसको कहा विनाशकारी है, इसको उन्होंने सीमित कर दिया, बताना बंद कर दिया। लेकिन क्या है कि आज का आदमी इतना शक्तिशाली भी नहीं है, इतना नियमों का पालन भी नहीं करता है, चूंकि ब्रह्मास्त्र का धारण करने वाला अत्यधिक नियमों में बंधा होता है। अगर वो एक भी नियम तोड़ता है तो वो फिर उसको यूज नहीं किया जा सकता जी। अब उसके लिए शक्तिमान का होना बहुत जरूरी है। अब क्या है कि इसमें ब्रह्मास्त्र केवल वैदिक मंत्र है और उस वैदिक मंत्र से उस अस्त्र का आवाहन कुशाग्र भाग पे किया जाता है। जो शर है, बाण होता है, पहले लोग उस पर उतार के छोड़ा करते थे, वो चीज़ें अब नहीं रही, ना ही कोई पूरे भारत में इस तरीके का मैं जानता हूँ कि जानकारी नहीं है, प्राय लुप्त हो गई है ये बाण पे उतारना। लेकिन हाँ, कुशाग्र को अभिमंत्रित करके वो अगर एकदम छोड़ दें तो व्यक्ति के प्राण ले लेगा, यम के समान भयंकर शत्रु भी नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। अच्छा, हाँ, ये ब्रह्मास्त्र होता है अभी भी, लेकिन उसको धारण करने की शक्ति आज के इंसानों में नहीं है, क्योंकि ना तो वो इतना तपस्या करता है ना ही कुछ करता है, उसका जीवन जाता है तपस्या में, ऐसे नहीं होता। तो ये तो खैर आपने बहुत अच्छी नॉलेज दिया आचार्य जी। आप कोई ऐसा ज्ञान या कोई ऐसा मंत्र या कोई एक ऐसा डेली रूटीन बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि जिससे उनका जीवन निर्वाह अच्छे से हो और जीवन में उन्हें कोई कष्ट ना हो, कोई ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे आप? देखिए जी, ऐसा है कि इसके दो किस्से हैं। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम सभी ने सुना होगा, वो बिरला के पास बहुत जाते थे। तो बिरला जी के पास आखिरी क्षणों में उस दिन उनका देहांत होगा, तो शाम के समय वो कह रहे कि बिरला जी, मैं आज के बाद आपसे नहीं मिलूंगा, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी घर से निकलो विष्णु 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 3 बार नाम लेकर निकलो, आपका पूरा दिन सफल जाएगा, आप संकटों से बिल्कुल जूझ करके भी वापिस आ जाओगे। इसलिए उन्होंने कहाँ से लिया है, एक बार शिव ने पार्वती जी को, शिव जी शंकर भगवान ने कहा कि भाई तुम विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया करो। अब जैसे ही वो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने लगे, उनकी समाधि खुली, उन्होंने कहा प्रभु मेरा तो विष्णु सहस्रनाम का जाप हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि सुनो, विष्णु सहस्रनाम से ज़्यादा एक आपको हम चीज़ें बताते हैं कि राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। क्या बात है। तो उन्होंने कहा है कि एक राम 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 बोलो, उन्होंने 3 बार बोलो, 3 विष्णु सहस्रनाम का पाठ का फल मिलेगा। 3 बार राम, 3 बार राम बोलने से। तो राम नाम का जप, राम नाम का जप करिए, सुबह ही उठिए राम करिए, जैसे भी आप किसी काम को जाइए। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि आप किसी काम को जाएं, घर से निकलें, कोई सुबह उठें, हाथों को ऐसे देके राम का नाम लें, मैं समझता हूं कि कोई भी विपत्ति आने से पहले आपको सूचना हो जाएगी, आभास हो जाएगा कि आपको कोई विपत्ति आने, उससे आप तुरंत एकदम साइड हो जाओगे। काफ़ी बहुत नॉलेजेबल कंटेंट आपने आचार्य जी आज दिया है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको आचार्य जी का ये पहला पॉडकास्ट जो पार्ट 1 है ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आज के पॉडकास्ट में हमने नॉर्मल चीज़ों पे बातें की हैं आचार्य जी से और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी निकल के आई हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम प्रॉपर डिटेल में एस्ट्रोलॉजी के बारे में बातें करेंगे आचार्य जी से। आपका थोड़ा सा समय और लेंगे आचार्य जी, हम उस दिन आपसे दोबारा से बातें करना चाहेंगे हम जरूर। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और कोई ना कोई ज्ञान आपको जरूर से मिला होगा। अगर आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग हम पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे और उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से अपना पूरा सपोर्ट हमारे चैनल को देंगे, द हिंदू टॉक्स को। और हम आपसे वादा करते हैं इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे लोगों का पॉडकास्ट आपके साथ लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव ओम।